दोस्तों इस स्टॉक को लेकर आप लोगों के सवाल थे कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, ये स्टॉक कैसा है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच करना। लगातार अपर सर्किट में जा रहा है। 1 मंथ में 89% का रिटर्न, 6 मंथ में 125, 1 ईयर में 584%, 5 साल में 2700 और मैक्स में भाई 700% का रिटर्न। यानी कि एक समय था ये स्टॉक काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा था, सीधी बात ये है। और 2 अगस्त 24 से स्टॉक लगातार भाग रहा है। 400 रुपये का भाव था और अभी 800 रुपये का है। यानी कि इतनी गज़ब की तेज़ी इस स्टॉक में बनी है। आखिरकार क्या रीज़न है, तो आप एक बार यहाँ पर देखो कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। ये देखो सेल्स ग्रोथ 821%, प्रॉफिट ग्रोथ 1800%। भाई इस कंपनी में अचानक से सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ आई है। देखो कहाँ 100-200 करोड़, 2023 तक कंपनी 200 करोड़ की 300 करोड़ की सेल्स कर ली थी। 24 में 171 करोड़, यानी कि लगभग 2024 तक 200 करोड़ की सेल्स एक नॉर्मल थी कंपनी के लिए, 300 करोड़। और अचानक से 25 में सीधी 1500 करोड़। आप देखो सेल्स में सीधा 5 गुना जंप आ गया ना ये तो। ठीक है, मार्जिन्स भी लगभग डबल हो गए। ठीक है, तो इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट भाई सीधा 93, मतलब 93 करोड़ का 1 करोड़ से एकदम से। तो ये चीज़ थी, इसीलिए स्टॉक जो है लगातार भागा है। फाइनेंशियल में अचानक से जंप आया, इसीलिए ये स्टॉक भागा है। बट ऐसी कंपनियों से देखो, अगर आपकी एनालाइज परफेक्ट है, जैसे आपको लगता है इस कंपनी की ग्रोथ आ सकती है आने वाले वक्त में, कंपनी के पास काम है कि आने वाले वक्त में सेल्स एंड प्रॉफिट में उछाल होगा, तो आप ऐसी कंपनी में जाइए ना। मतलब सही लेवल पे खरीदारी करने का मतलब है सही लेवल पे। क्योंकि भाई ये इस स्टॉक में ये जो जंप आया अचानक से 1 साल में, ये प्रॉफिट एंड सेल्स अचानक से आया तो स्टॉक में जंप है। तो ऐसी कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए देखो टिकाऊ नहीं होती हैं। रियलिटी बताओ, लॉन्ग टर्म के लिए टिकाऊ नहीं होती हैं। 2200 करोड़ का मार्केट कैप है, 4184 करोड़ के एसेट हैं, रिजर्व है 1936 करोड़ का, डेप्ट भी है। तो मतलब वैल्यू 24 की है, इंडस्ट्री के 25 है, तो वैल्यू वगैरह ठीक है। बैकग्राउंड मतलब ठीक है कि आप देखो प्रमोटर 73, 23, 67 है। मतलब भाई प्रमोटर होना कुछ भाई प्रॉफिट भी बुक किया है। एफआई कुछ खास डीआईज है नहीं। तो मुझे लगता है देखो भाई ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है, जब तक सत्ता है, कुछ सत्ता में कुछ फ़ायदे हुए, सत्ता से कुछ बेनिफिट मिला। ठीक है, तो इथेनॉल प्रोडक्शन में कुछ जंप आया, ये सारी चीज़ें इस स्टॉक के अंदर कुछ खास नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इस स्टॉक में भरोसे के साथ जा सकें। देखो भाई ये ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्पज से समझ लो आप, स्टॉप लॉस वगैरह के साथ, क्योंकि अवॉइड करने वाला स्टॉक है। बकाया देखो भाई अपर सर्किट में जा रहा है, ये लगातार अपर सर्किट मार रहा है। तो भाई ये अपर सर्किट कहाँ तक जाएगा, तेज़ी कहाँ तक जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता इन स्टॉक्स के ऊपर। क्योंकि छोटी कंपनी है, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 1 साल में इतने धमाकेदार है, कुछ पूछो ही नहीं। तो ऐसी कंपनियों में देखो भाई मुझे नहीं लगता कि आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है ना, ऐसी कंपनी देखो जिनकी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में ग्रोथ हो। ये थोड़ी कि अचानक से सेल्स ऐसी थी एकदम ऐसी हो जाए। तो भाई ऐसी कंपनी आप खुद देखो, मैक्स में ये क्या है, मतलब कितने साल दिए देखो। 2017 से 2017 पे 100 रुपये का भाव था। उसके बाद ये देखो कितने 2024, यानी कि 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 7 साल समझो। 7 साल 100 रुपये का भाव 40 रहा है, 7 साल। और एकदम से स्टॉक में ये हो गया। तो भाई ऐसी कंपनियों से मुझे नहीं लगता भाई दूर रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट कर दो। अपने अपने एनालाइज है, मैं तो भाई ऐसी कंपनियों से दूर रहना पसंद करूँगा। ठीक है, पता है टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, और कहीं से ज्वाइन कर, मेरे नाम से फ्रॉड चैनल बनी है। ठीक है दोस्तों। और आप हमारी फर्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हिस्ट्री रनिंग। यहाँ पर आपको अदर वीडियोस मिल जाती हैं, बाज़ार कैसा रहेगा कल का, ये सारी वीडियोस यहाँ पर अपलोड करते हैं। और भी अदर स्टॉक्स है उसके ऊपर।